हेलो स्टूडेंट। क्लास सेकंड के लिए मैंने आपको जो चैप्टर अभी पढ़ाए थे, आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पेज के नंबर्स वगैरह लिखने के लिए दिए थे। उसके बाद मैंने आपको ये नंबर्स नेम लिखने के लिए भी दिए थे। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा आफ्टर बिफोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर नंबर्स यानी कि पहले वाला संख्या, आफ्टर नंबर्स यानी बाद में जो आता है सो, और बिटवीन यानी बीच वाला। जनरली हम लोग अगर छोटे नंबर्स होते हैं तो हम इजी वे में कोई भी नंबर्स के पहले और बाद बता देते हैं, लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो आपको पहले और बाद लिखने में कन्फ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग के लिए एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जैसे बिफोर नंबर लिखना है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर। यानी यहाँ पर बहुत सारी ये सब क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको वो नंबर लिखना है जो पहले आता है। किसके पहले? 143। ये क्या लिखा हुआ है? 143, 4343, और ये है 100। ये 100 पे है तो 100 और 4343। तो 143 के पहले क्या आएगा? तो आप काउंटिंग नंबर से भी बता सकते हैं कि 143 के पहले 142 आएगा। बट अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो बिफोर निकालना है। ये क्या करना है? बिफोर निकालना है। तो बिफोर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -1 कर देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे, है ना। तो जैसे किसका बिफोर लिखना है? 143 का बिफोर लिखना है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको कॉपी में रफ करके दिखाता हूँ। 143 का बिफोर लिखना है तो इसी 143 में से हम 1 को माइनस कर लेते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 2। और 4 का 4 और 1 का 1, क्योंकि 4 से घटाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ भी घटाने के लिए। तो कितना आया हमारा? 142। इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा 142। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इजी वे में आप ये जो आप देख रहे हैं 599, 650, इन सब के पहले के नंबर लिखने। जैसे मान लीजिए 599 के पहले ये जो आपका है 599, 599, इसके पहले के नंबर्स लिखने हैं, मान लीजिए। ठीक है, इसके पहले के अगर नंबर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे? 599 के पहले होते हैं 598, तो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके पहले क्या होगा, तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ। 599, इसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 8, और 9 का 9, 5 का 5, क्या आया? 598। तो यहाँ क्या होगा? 598। मतलब ये कि हमको ये रिज़ल्ट आता है, हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हमें अगर बिफोर नंबर लिखना है तो हम उसमें से 1 घटा देंगे, हमारा नंबर बिफोर निकल जाएगा। अब हम दूसरा चलते हैं, राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। तो ये आफ्टर लिखना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आफ्टर लिखने के लिए हम +1 एक जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम आफ्टर लिख सकते हैं। जैसे 110 के बाद क्या होगा, तो ये तो आप काउंट करके भी बता सकते हैं, इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 110 है तो 110 के बाद 111 ये हो गया। अब है 800 के बाद क्या होगा? तो 800 के बाद आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको आफ्टर लिखना है, तो क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस 800 के बाद क्या होगा उसके लिए मैं यहाँ 800 में +1 कर दूंगा, क्योंकि आफ्टर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आफ्टर के लिए। तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1, 0 2 0, 8 का 8, कितना आया? 801। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 801। 800 के बाद आफ्टर क्या होगा? 801। अब दूसरा है
राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। तो ये भी उसी तरह होते हैं, आफ्टर बिफोर से रिलेटेड है, लेकिन आप चाहें तो इसको इस तरह से समझें कि हमें एक क्रम को पूरा करना है, एक कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को पूरा करना होता है। जैसे 319, ये कितना है 319, और यहाँ है 321, तो उसके बीच में क्या होगा, तो आप यहाँ से अगर पकड़ के चलेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 319 के बाद 320 और 321, इस तरह से ये इसको टैली कर लेगा, इस तरह से ये इसके लिए सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, उसी तरह 500 है और यहाँ 502 है, तो यहाँ हो जाएंगे 501, 500 के बाद 501, 502, सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। मैंने आपको बुक में लिख के समझाया है, आपको बुक में ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये टोटल चीज़ अपने कॉपी वर्कआउट में करेंगे लिख कर। ओके, और मुझे 7631696570 पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको चेक कर दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन, और उसको बनाने के बाद मुझे 7631696570 पे सेंड करेंगे, मैं आपको चेक कर दूंगा। ओके, तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।